नमस्कार, आदाब, वेलकम टू अपना रिजल्ट। उत्तर प्रदेश की मशहूर लखनऊ यूनिवर्सिटी ने फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी एडमिशन 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस शानदार यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन हमेशा की तरह मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बगल वाली घंटी भी टंटना दीजिए। इसके साथ ही फेसबुक पर अपना रिजल्ट की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप अपना रिजल्ट का फेसबुक पेज लाइक करिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपना रिजल्ट की वेबसाइट www.apnaresult.in भी विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री में कम से कम 55% अंक होने चाहिए। अगर आप SC, ST, OBC या दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आपने अपनी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले हासिल की है तो आपको 5% की छूट मिलेगी। यानी आपके पास अगर 50% अंक हैं तो भी आपका काम चल जाएगा और आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 7 पॉइंट स्केल के साथ B ग्रेड में MPhil की डिग्री ली है और आपके 55% अंक हैं तो भी आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC, ST, OBC या दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी। यानी आपके MPhil में 50% अंक हैं तो भी आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ फुल टाइम PhD कम से कम 3 साल और अधिकतम 6 साल में पूरी करनी होगी। टाइम पीरियड में एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस के अनुसार दिया जा सकता है। पार्ट टाइम PhD कम से कम 4 साल और अधिकतम 8 साल में पूरी करनी होगी। पार्ट टाइम PhD करने वाले स्टूडेंट्स को अपने एम्प्लॉयर से NOC देनी होगी। पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर को हर सेमेस्टर में कम से कम 6 दिन के लिए स्टे करना होगा। यानी जहां रिसर्च में एडमिशन मिलेगा उस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में रेगुलर क्लास अटेंड करनी होंगी। पार्ट टाइम PhD वही कैंडिडेट्स कर पाएंगे जो केंद्र या राज्य के किसी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सेना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, BSc, NSc के कर्मचारी हों। कैंडिडेट्स को अपनी नियुक्ति का प्रमाण पत्र भी DRC के समक्ष जमा करना होगा। पार्ट टाइम PhD के लिए फाइनल सिलेक्शन में 70% भारांक राइटअप के होंगे। यानी जिस विषय पर आप पार्ट टाइम PhD करना चाहते हैं उस विषय पर आपको कम से कम 1000 शब्दों में एक राइटअप लिखकर जमा करना होगा। 30% भारांक वर्क एक्सपीरियंस और वाइवा के मिलेंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपये है। लेट फीस के साथ 3000 रुपये है। SC, ST कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये है और लेट फीस के साथ 2000 रुपये फीस जमा करनी होगी। लास्ट डेट की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 15 अप्रैल 2021 है। आप 15 अप्रैल 2021 तक अपना फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। वहीं लेट फीस के साथ ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 22 अप्रैल 2021 है। आप 22 अप्रैल 2021 तक लेट फीस के साथ अपना फॉर्म ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स और सीट्स पर नज़र डालें तो सबसे पहले फुल टाइम PhD की सीट्स हैं। यहाँ एंसेंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी यानी प्राचीन भारतीय इतिहास की यूनिवर्सिटी कैंपस में कुल 3 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान में यूनिवर्सिटी कैंपस में कुल 2 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। अरेबिक इंक्लूडिंग अरब कल्चर यानी अरब एवं अरब संस्कृति की यूनिवर्सिटी कैंपस में कुल 21 सीट उपलब्ध हैं। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की यूनिवर्सिटी कैंपस में 15 और कॉलेज में 9 यानी कुल 24 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। इंग्लिश यानी अंग्रेजी की यूनिवर्सिटी कैंपस में 14 और कॉलेज में 12 यानी कुल 26 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की यूनिवर्सिटी कैंपस में 15 और कॉलेज में 9 यानी कुल 24 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। फ्रेंच की यूनिवर्सिटी कैंपस में केवल 4 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। हिंदी विषय की यूनिवर्सिटी कैंपस में 3 और कॉलेज में 15 यानी कुल 18 रेगुलर सीटें उपलब्ध हैं। मिडिवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी मध्यकालीन एवं आधुनिक भारतीय इतिहास की यूनिवर्सिटी कैंपस में कुल 16 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। ज्योतिर्विज्ञान की यूनिवर्सिटी कैंपस में केवल 1 रेगुलर सीट उपलब्ध है। लिंग्विस्टिक यानी भाषा विज्ञान की यूनिवर्सिटी कैंपस में केवल 4 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। ओरिएंटल संस्कृत यानी प्राच्य संस्कृत की
यूनिवर्सिटी कैंपस में केवल 4 रेगुलर सीट्स उपलब्ध हैं। पर्शियन यानी फारसी की यूनिवर्सिटी कैंपस में केवल 6 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र की यूनिवर्सिटी कैंपस में केवल 6 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की यूनिवर्सिटी कैंपस में केवल 6 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन की यूनिवर्सिटी कैंपस में 5 रेगुलर सीट्स उपलब्ध हैं। संस्कृत प्राकृत भाषा की यूनिवर्सिटी कैंपस में 14 रेगुलर सीट्स उपलब्ध हैं। सोशल वर्क यानी समाज शास्त्र की यूनिवर्सिटी कैंपस में 6 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र की यूनिवर्सिटी कैंपस में 16 और कॉलेज में 26 यानी कुल 42 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। उर्दू की यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। वेस्टर्न हिस्ट्री यानी पाश्चात्य इतिहास की यूनिवर्सिटी कैंपस में 3 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। अप्लाइड इकोनॉमिक्स यानी व्यवहारिक अर्थशास्त्र की यूनिवर्सिटी कैंपस में कुल 18 सीटें उपलब्ध हैं। कॉमर्स यानी वाणिज्य की यूनिवर्सिटी कैंपस में 10 और कॉलेज में 12 यानी कुल 22 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र की यूनिवर्सिटी कैंपस में 11 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। लॉ यानी विधि की यूनिवर्सिटी कैंपस में 15 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रसायन की यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान की यूनिवर्सिटी कैंपस में 12 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की यूनिवर्सिटी कैंपस में 11 और कॉलेज में 20 यानी कुल 31 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर विज्ञान की यूनिवर्सिटी कैंपस में 6 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। जियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान की यूनिवर्सिटी कैंपस में 8 सीट्स अवेलेबल हैं। मैथमेटिक्स यानी गणित की यूनिवर्सिटी कैंपस में 13 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की यूनिवर्सिटी कैंपस में 50 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी की यूनिवर्सिटी कैंपस में 6 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान की यूनिवर्सिटी कैंपस में 12 और कॉलेज में 17 यानी कुल 29 रेगुलर सीट्स अवेलेबल हैं। पार्ट टाइम पीएचडी के लिए उपलब्ध सीटों पर नजर डालें तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी यानी प्राचीन भारतीय इतिहास की 3, अरेबिक इंक्लूडिंग अरब कल्चर यानी अरब एवं अरब संस्कृति की 1, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की 2, इंग्लिश यानी अंग्रेजी की 8, फ्रेंच की 1, हिंदी की 9, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यानी पत्रकारिता एवं जनसंचार की 1, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की 1, लिंग्विस्टिक्स यानी भाषा विज्ञान की 2, फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र की 2 सीटें उपलब्ध हैं। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र की 5, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन की 2, संस्कृत एवं प्राकृत भाषा की 1, सोशल वर्क यानी समाज कार्य की 2, सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र की 4, अप्लाइड इकोनॉमिक्स यानी व्यवहारिक अर्थशास्त्र की 4, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी व्यापार प्रशासन की 3, कॉमर्स यानी वाणिज्य की 4, एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र की 8, लॉ यानी विधि की 9 सीटें उपलब्ध हैं। बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रसायन की 1, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान की 6, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की 2, जियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान की 4, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की 2, स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी की 2 सीटें उपलब्ध हैं। फुल टाइम पीएचडी की यूनिवर्सिटी कैंपस में 331 और एफिलिएटेड कॉलेज में 111 यानी कुल 442 सीटें अवेलेबल हैं। वहीं पार्ट टाइम पीएचडी की केवल यूनिवर्सिटी कैंपस में कुल 89 सीटें उपलब्ध हैं। यहाँ फॉर्म भरने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लिंक पर क्लिक कर अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा जारी पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2021 की पूरी जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बगल वाली घंटी भी टंटना दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, आदाब।